उंगलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करें। गुरु जी क्षमा उनका मांगेंगे। स्पर्श करना है। गुरु जी एक बार हम पेज संख्या बता देंगे, पेज संख्या। इसमें पृष्ठ संख्या मेरी पुस्तक में ये है 83 नंबर पेज है, 83। ओके गुरु। हेलो। हाँ जी, इसके बारे में एक और मुझे बात पूछनी है आपसे कि मेरी जो मैंने ऑर्डर की थी, बुक आई है, वो संस्कार प्रकाश है। उसमें शायद पेज नंबर कोई डिफरेंट है, तो वो भी चल जाएगी इसके लिए? अ, जी चल तो जाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा अंतर हो जाएगा उसमें। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये आई है मेरे पास, जो भी शायद ऑर्डर करने में गलती हुई या जो भी हुआ। मैंने ऊपर लिखा भी, फोटो भी भेजी है उसकी, जो मेरे पास है बुक। तो इसमें भी होगा ये वाला चैप्टर जो आप बता रहे हैं अभी? जी उस उसमें ये है कि थोड़ा अलग मतलब कुछ दे रखा होगा। वैसे प्रक्रिया वही है, क्रिया वही है। जब करेंगे, जब के पूर्व में षडंग न्यास करते हैं, जैसे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ आरंभ करते हैं उस प्रकार। इसी प्रकार जैसे जप करेंगे तो जप करने से पहले षडंग न्यास करेंगे, षडंग न्यास किया जाता है। वही ओके, प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। ओम ठीक है। भूर्भुवस्वः नेत्राभ्याम वहुषट, नेत्रों से स्पर्श करना है। चित्र नंबर 5 में दिखाया गया है, नेत्रों से स्पर्श करना है। ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट, बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएं। ठीक है, अपने सिर के ऊपर से ऐसे घुमाना है, ऐसे हाथ घुमा के, और हथेली पर उसको 3 बार उसको बजाना है, ताली बजाना है। उसके बाद में प्रातः काल ब्रह्म रूपा गायत्री माता का ध्यान किया गया, ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल में जो गायत्री माता का ध्यान है वो ब्रह्म रूपा के रूप में किया जाता है, ब्रह्म रूपा है गायत्री माता। मैं उसका उच्चारण करता हूं, आप भी उसके पीछे दोहराएं। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं, बोले। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं। अपने अपने कैमरा जो है, कैमरा को ऑन कीजिए। ठीक है, अपने अपने जो कैमरा है, अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिए सभी लोग। बोलिए ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं। बाला गायत्री। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं। गायत्री। लोहितां चतुराननाम्। बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे तो कैसे सीखेंगे फिर? गुरु जी, मेरी विनती आपसे, गुरु जी कोई एक साधक ना, कोई एक साधक इसके पीछे बोले। विजय हमारे वाधवा जी हैं, वाधवा जी आप पीछे से बोल लीजिए। हाँ, कोई भी एक दोहरा सकता है, तो उससे ये गुरु है जी कि क्या समझ में आएगा। सभी लोग बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। गुरु जी डिस्टर्बेंस हो जाएगा थोड़ा सा ना, बच्चों मैंने का बताइए, ये पुस्तक में मुझे तो अभी अपना वो वाला चैप्टर भी अच्छा नहीं ठीक मिल है, पाया जो चलो अंग्रेजी पुस्तक मैं आई बोल है। रहा हूँ, एक बार दोबारा बताएंगे मैं कौन बोल सा रहा हूँ, ठीक चैप्टर है। है जो कवर कर रहे हैं हम? अच्छा, आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश नहीं है? नहीं, मेरे पास संस्कार प्रकाश आई है, संस्कार प्रकाश। अच्छा गुरु जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वाधवा जी अपना अच्छा माइक म्यूट कर दीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, ठीक है। ये आज कौन सा टॉपिक है, चैप्टर कौन सा संस्कार है?
हाँ, तो कोई कोई ऐसा है कि इसका फोटो खींच के कोई ग्रुप वहां उसमें भेज दीजिए। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका फोटो खींच के एक ग्रुप में डाल दीजिए, तो उससे देख सकते हैं आप। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं, बोलें। ॐ बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां तां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता रक्ताम्बरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा। मक्षसूत्रकरां तथा। फिर से दोहराएंगे प्रारंभ से। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं ॐ बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां हितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता रक्ताम्बरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा। मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहनसंस्थितां वाहनसंस्थितां। एक मिनट। गुरुजी दोबारा बोलूं? एक मिनट, जरा ये लिंक और भेज दें, किसी को भेजनी है लिंक। अच्छा, एक मिनट गुरुजी, मैं भी गुरुजी मुझे लगता है कि कुछ साधक ऐसे हैं जो छठ मासिक में हैं, षण मासिक में, परंतु उनको ऐड हाँ षण मासिक वाले में, तो इसलिए उन्होंने लिंक के लिए पूछा है। हाँ, मैंने भेज दिया, उसमें भी भेज दिया। ठीक गुरुजी। बोलिए। कमण्डलुधरां देवीं, बोलिए कमण्डलू कमण्डलुधरां देवीं कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहनसंस्थितां वाहन संस्थितां हंसवाहनसंस्थितां वाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्माणिं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणावाहयेद्देवी मन्त्रिणेवाहये देवी मन्त्रेणावाहयेद्देवी मन्त्रेणा वाहये देवी मन्त्रेणावाहयेद्देवी मन्त्रेणा वाहये देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात् आयान्तीं सूर्यमण्डलात्। ओम। आपको सर मिल गया, आपको फोटो मिल गया इसका? सर ये बुक में कितना पेज नंबर है? इसमें नित्य कर्म पूजा प्रकाश में 83 नंबर पे दिया हुआ है। और इसकी हेडिंग क्या है? ये गायत्री जप का विधान 82 से शुरू हुआ है, हम लोग 83 पे पढ़ रहे हैं। ओके ओके। फिर से बोलेंगे। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं
बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननाम् तां चतुराननां रक्ताम्बरद्वयोपेता रक्ताम्बरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा अक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं कमण्डलूधरां देवीं देवीं वी जो है वह जो है बड़ा है, उसमें मात्रा जो है बड़ी लगी है, इसलिए थोड़ा सा देर तक बोलेंगे। कमण्डलुधरां देवीं ठीक है कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां सवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्माणिं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्माणिं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणावाहयेद्देवी मन्त्रेणावाहये देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात् मायान्तीं सूर्यमण्डलात्। उच्चारण कर लेंगे सभी लोग। जी गुरुजी। अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग कैमरा सबने ऑन नहीं किया है, कुछ ही लोग कैमरा ऑन किए हुए हैं। अब इसका जो अर्थ है नीचे लिखा हुआ है, भगवती गायत्री का मुख्य मंत्र के द्वारा सूर्य मंडल से आते हुए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उनकी किशोरावस्था है और वे ज्ञान की स्वरूपिणी है। वे रक्त वर्णा है और चतुर्मुखी हैं। उनके उत्तरीय तथा मुख्य परिधान दोनों ही रक्त वर्ण के हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडलू धारण किए वे हंस पर विराजमान हैं। वे सरस्वती स्वरूपा हैं, ब्रह्मलोक में निवास करती हैं और ब्रह्मा जी उनके पति देवता हैं। इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया, इस ध्यान में कहा गया, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए प्रातः काल की संध्या में। अब गायत्री का आवाहन बताया, इसके बाद में गायत्री माता के आवाहन के लिए निम्नलिखित विनियोग करें। नीचे विनियोग लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूं, आप सुनिए। तेजोसीति धामनामासीत्यस्य, इतना बोलिए, तेजोसीति तेजोसीति धामना धामना मासीत्यस्य मासीत्यस्य च परमेष्ठी च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजुस्तृष्टो बुष्णिहौ छंदसी आज्यम देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। अब मैं दोबारा से फिर बोलता हूं, फिर से एक बार। जी गुरुजी। तेजोसीति धामना मासीत्यस्य
धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी च परमेष्टि प्रजापतिर्ऋषिर् प्रजापतिर् गा प्रजापतिर्ऋषिर् यजुस्त्रिष्टु बुषणिहौ। एक साथ बोलेंगे, ठीक है। यजुस्त्रिष्टु बुषणिहौ। यजुस्त्रिष्णु पुष्णिहो छंदसि आज्यम देवता छंदसि आद्यम देवता गायत्र्या वाहने विनियोगः। गायत्र्या वाहने विनियोगः। ये गायत्री माता का जब ध्यान करेंगे उससे पहले जल लेकर हाथ में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में जल लेकर विनियोग छोड़ेंगे इसको बोल करके। ठीक है। ठीक गुरुजी। इसके पश्चात मंत्र से गायत्री का आवाहन करें। ये जो मंत्र दिया है इसको पढ़ करके गायत्री माता का आवाहन करेंगे। ओम तेजोसी, बोलिए, ओम तेजोसी, ओम तेजोसि ओम तेजोसी, ओम तेजोसि शुक्रमस्य, शुक्रमस्य शुक्रमस्य, शुक्रमस्य मृतमसि। मृतामसि ओम तेजोसी, ओम तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि, शुक्रमस्य मृतामसि शुक्रमस्य मृतमसि। शुक्रमस्य मृतामसि। शुक्र बोलिए, शुक्र बोलते हैं ना, शुक्र। गुरुजी शुक्र। हाँ, शुक्रमस्य मृतमसि। शुक्रमस्य शू नहीं मृत बोलना, शू बोलेंगे तो उच्चारण फिर गलत हो जाएगा। शुक्रस्य, शुक्र बोलना है क्योंकि मात्रा जो है वो छोटी लगी हुई है, उस पे उकार जो है वो छोटा है, छोटी मात्रा लगी हुई है, इसलिए कम देर तक बोलेंगे। शुक्रमस्य मृतमसि, शुक्रमस्य मृतामसि धामनामसि, धामनामासि प्रियं देवाना, प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवयजनमसि, मनादृष्टं देवयजन्मसि देवयजनमसि। देवयजनमसि। ॐ तेजोषि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवयजनमसि। इस प्रकार बोलेंगे। ओम, बोलिए। कोई और ट्राई करना चाहता है? हाँ बोलिए बोलिए, कोई और ट्राई करना चाहे आप बोलेंगे सर। कोई और ट्राई कर लीजिए, मेरी गिनती सबसे आप भी ट्राई करें, बाकी लोग भी। कोई गुरुजी रिस्पॉन्स ही कर रहा, मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी। माइक आप लोग सब माइक ये कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, कैसे सीखेंगे आप लोग? जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तब तक उच्चारण नहीं आएगा। कोई करना चाहता है ट्राई? मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कोई ट्राई करना चाहता है? बताएं।
कोई गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं ही कर लेता हूँ। आप ही करिए। ठीक है। ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यामृतमसि धामनामसि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजन्मसि। धन्यवाद। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे ये प्रियम लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ प्रियन पढ़ा जाएगा, प्रियन। उसी प्रकार धृष्टम में जो अनुस्वार लगा है उसको भी धृष्टन पढ़ा जाएगा। वो बता देता हूं, उसका व्याकरण का नियम है। उसके आगे द बना हुआ है, ठीक है ना। और जिस वर्ग में द आता है उसका अंतिम, उस वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो ना होता है। त थ द ध न। समझ रहे हैं? इसीलिए इस अनुस्वार को न पढ़ा जाएगा, धृष्टन। उसी प्रकार यहाँ पे प्रियम में जो अनुस्वार लगा है तो प्रियन, क्योंकि यहाँ पे भी द है इसके आगे, ठीक है ना। और द जिस वर्ग में आता है, त थ द ध न, उसका पंचम वर्ण न होता है। ठीक गुरुजी। एक बार और बोलता हूँ। ओम तेजोसी शुक्रमस्यामृतमसि धामनामा से प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवाय जानमसि। बोलिए। जी गुरुजी। ॐ तेजोऽसि शु शुक्रमस्यामृतमसि। शु शु ऐसे इस प्रकार नहीं बोलना, शुक्र इतना ऐसे एकदम तुरंत उच्चारण करना है, शुक्र। शुक्र। ठीक। हाँ, अब ठीक है। शुक्रमस्यामृतमसि धामनामसि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजन्मसि। जनमसी, ठीक है। अब ये धामना, यहाँ पर मासी है, मसी नहीं है। उसके पहले मसी है, ये ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ धामना मा से प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवाय जानमसि। बोलिए एक बार। गुरुजी दोबारा बोलेंगे, कौन सा बोला आपने, किसके बारे में बोला? धामनामसि। हाँ, धामना मासी, यहाँ पर मकार जो है वो दीर्घ है। ठीक है। धामना मासी, है ना। धामनामासि। ठीक। प्रियं देवानामनाधृष्टं देवाय जानमसि, ठीक है। प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजन्मसि। धन्यवाद। या ज ना पूरा बोलिए, या ज न, क्योंकि वर्ण का उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता है, ठीक है ना। तो न में आ भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरा उच्चारण करेंगे। देवयजनमसि। देवयजन्मसि। ठीक है। अब इसके बाद में गायत्री देवी का उपस्थान, ठीक है ना। गायत्री देवी का उपस्थान अर्थात उनको प्रणाम करना है। आवाहन करने पर गायत्री देवी आ गई हैं, ऐसा मानकर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर आगे मंत्र से उनको प्रणाम करें। अब ये विनियोग दिया गया है, गायत्र्यसीति, बोलें गायत्र्यसीति। गायत्र्यसि। गायत्र्यसीति गायत्र्यसीति। विवस्वान् ऋषिः विवस्वान् ऋषिः। स्वरान् महा
पंक्तिश्छन्दः स्वराण महापंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता आत्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः गायत्र्युत्थाने विनियोगः गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। अब उसके आगे मंत्र दिया हुआ है, जहां भी विनियोग आता है हमको हाथ में जल लेना है, विनियोग पढ़ना है, विनियोग पढ़ने के बाद में उस जल को नीचे छोड़ देना है। प्लेट, उसमें जल गिराने के लिए प्लेट रखते हैं तांबे की, या कोई भी पात्र, वो नहीं है तांबे की प्लेट नहीं है तो कोई और भी पात्र ले सकते हैं, उसमें छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर ये मंत्र पढ़ेंगे, ओम गायत्रस्ये कपदी, बोले ओम अब बोलिए बोलिए गायत्रये ओम गायत्रयसे कपदी ओम गायत्र्यस्ये, इतना बोले, ओम गायत्रस्ये ओम गायत्रस्य कपदी। कपदी। अब इकट्ठा बोले, ओम गायत्र्यस्ये कपदी ओम गायत्रस्य कपदी द्विपदी द्विपदी त्रिपदी त्रिपदी चतुष्पद्य 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 पदसि पदसि नहि पद्यसे नाही पद्यसे नमस्ते नमस्ते तुरीयाय तुरीयाय दरेशताय दर्शतयाय। अब ये जो रेफ है, ऊपर शाह के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है, र बना हुआ है, उसको र है तो रे पढ़ा जाएगा। दरेशताय दरेशताय पदाय पदाय परोरजसे परोरजसे सावदो मा प्रापक सावधो मा प्रापत। ठीक है, अब मैं पूरा बोलता हूँ, एक बार फिर सुनिए पूरा। ओम गायत्रस्ये कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दरेशताय पदाय परोरजसे सावदो मा प्रापत। बोलेंगे, ओम गायत्रसे कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसि नाही पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दरेशताय पदाय परोरजसे सावधो मा प्रापत। ठीक है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर?
गुरुजी मुझे बोल रहे हैं? हाँ वरुण जी आप बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। ओम गायत्र्यास्ते कपादि द्विपादि त्रिपादि चातुष्पाद्यपादसि न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे तावदो मा प्रापत। धन्यवाद। ठीक है, एक बार और सुनिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे शिव शिव शंकर जी। जी सर, एक बार मैं भी कोशिश करता हूँ सर। ओम गायत्रस्य कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्य पद्य क्या बोलना है, पद्य। च चतुष्पद्य चतुष जो अक्षर आधा होता है, ठीक है ना, आधा होता है अर्थात व्यंजन होता है ना। व्यंजन जो अक्षर है उसको पहले वाले अक्षर के साथ में जैसे चातुष इस प्रकार से बोला जाएगा, चातुष पद्यपदसि। चतुष्पद्यपदसि ध्या बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, आप ध आधा ध और या बोल रहे हैं ध्या। उस ध्या को दिया में कन्वर्ट कीजिए आप, दिया बोलना है, पद्य। चतुष्पद्य पद्य जैसे गद्य और पद्य होता है ना, गद्य और पद्य, जी जी वही पद्य बोलना है आपको। चतुष्पद्य पद्य द्य जैसे विद्यालय में जो द्या बोलते हैं ना, विद्यालय। चतुष्पद्य नहीं अभी भी ठीक नहीं हुआ, उसको द्या बोलना है। जैसे विद्यालय में विद्यालय होता है कि विद्यालय होता है, विद्यालय विद्यालय द्या बोलते हैं, विद्यालय। उसी प्रकार पद्य, पद्य नहीं होता, पद्य। चतुष्पद्य पदसि उसको ठीक करना पड़ेगा आपको उच्चारण, है ना। जी आगे बोलिए। न हि पदसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो पदाय, दा को आप धा पढ़ रहे हैं, पदाय। पदाय हाँ परो ध्यान रखिए, अगर उच्चारण यदि गलत हो जाएगा तो मंत्र का अर्थ भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उच्चारण यदि गलत होगा तो मंत्र का अर्थ बदल जाएगा, बदल जाएगा तो वो फिर ये है कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो फिर बुरा प्रभाव भी कर सकता है। इसीलिए उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मैं एक बार और बोलता हूं, आप सुनिए। ओम गायत्रस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावधो मा प्रापत। बोले। ॐ गायत्रस्य सपदि द्विपदि त्रिपदि चतुष्पद्यपदसि न हि पदसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावधु मा प्रापत। ठीक है, लेकिन द्य आपको उच्चारण द्य सीखना पड़ेगा आप, क्योंकि हर जगह आप ध्या बोल रहे हैं, तो उच्चारण पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
गायत्री उपस्थान के बाद में गायत्री शाप विमोचन का और गायत्री मंत्र जप से पूर्व 24 मुद्राओं के करने का भी विधान है, परंतु नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी इन्हें जो विशेष रूप से करने के इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, शाप विमोचन, गायत्री शाप विमोचन है तो गायत्री जप से पूर्व शाप विमोचन और 24 मुद्राएं जो हैं वो नित्य संध्या में अनिवार्य नहीं है, परंतु न करने पर भी कोई हानि नहीं है। जो कोई इनको करना चाहे संध्या वंदन में, नित्य संध्या में इनको करना चाहे उनके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। गायत्री शाप विमोचन ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र शब्द है, अतः शाप निवृत्ति के लिए शाप विमोचन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र जो है वो शापित है, अतः शाप निवृत्ति के लिए शाप विमोचन करना चाहिए। अब ब्रह्म शाप विमोचन बता रहे हैं, विनियोग बता रहे हैं। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य, बोले वरुण जी, ओम अस्य श्री ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। ठीक है, ये विनियोग पढ़ के जल छोड़ना है। उसके बाद में मंत्र दिया हुआ है, ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत, बोलिए ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत। गुरुजी ये ब्रह्मे है? हाँ, ब्रह्मेत्युपासीत। ठीक है, ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः, यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत, ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः, यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः। विदुः, ठीक। हाँ, विसर्ग जैसा अक्षर होता है, मात्रा होती है, उसी के अनुसार विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। विदुः। ताम पश्यन्ति धीराः, बोले ताम पश्यन्ति धीराः, ताम पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत, ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः, यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः। ब्रह्मविदो विदुः, ब्रह्मविदो विदुः। हाँ, मात्रा के अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण किया जाएगा। विदुः ताम पश्यन्ति धीराः, ताम
पश्यन्ति धूर्ताः सुमनसो वाचमग्रतः मनसो वाचमग्रतः ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ देवि गायत्री त्वं ब्रह्मशापाद् विमुक्ता भव ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशाप विमुक्ता भव ब्रह्मशापाद् विमुक्ता भव ब्रह्मशापादि विमुक्ता भव। ठीक है, ये ब्रह्म शाप के लिए मंत्र बताया, विनियोग बताया और मंत्र बताया। अब इसके बाद में वशिष्ठ शाप विमोचन बताया। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य, बोले श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता 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 ग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर वशिष्ठ ऋषिर वसिष्ठानुगृहीता वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः गायत्री छन्दः वसिष्ठ शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः वसिष्ठ शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। मंत्र बताया। ओम सोहमर्कमयं ज्योति ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योति रात्मज्योतिरहं शिवः ज्योतिरहं शिवः। ओम सोहमर्कमयं ज्योति ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योति रात्मज्योतिरहं शिवः ज्योतिरहं शिवः। आत्मज्योतिरहं शुक्रः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् सोऽहमर्कमयं ज्योति ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योति रात्मज्योतिरहं शिवः ज्योतिरहं शिवः। आत्मज्योतिरहं शुक्रः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम् रसोऽस्म्यहम्। योनि मुद्रा दिखाकर 3 बार गायत्री जपें। ठीक है, 3 बार गायत्री का योनि मुद्रा दिखाना है। ठीक है, आगे जो मुद्राएं आई है उसमें योनि मुद्रा भी आई है। योनि मुद्रा दिखाकर 3 बार गायत्री का जप करना है। ओम देवी गायत्री त्वं ॐ देवी गायत्री त्वं वसिष्ठ शापाद विमुक्ता भव वसिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। उसके बाद में विश्वामित्र शाप विमोचन इसी प्रकार से। ओम अस्य श्री विश्वामित्र
विश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुगृहीता विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री देवता वाग्देहा गायत्री छन्दः वाग्देह गायत्री छन्दः विश्वामित्रशापविमोचनार्थम् विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। अपे विनियोगः। नीचे मंत्र दिया हुआ है विश्वामित्र शाप विमोचन का। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीम्। ओम बोलिए ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीम्। ओम गायत्रीं भजाम यज्ञमुखिम। मुखीम यहाँ दीर्घ है ख मुखीम। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखिम। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीम्। ओम गायत्रीं भजाम यज्ञमुखिम। गायत्री में भी दीर्घ है गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीम्। ओम गायत्रीं भजाम यज्ञमुखिम। विश्वगर्भां यदुद्भवाः विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिम्। देवाश्चक्रे विश्वसृष्टिम्। तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। तां कल्याणीमिष्टिकरीं प्रपद्ये। तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। तां कल्याणीमिष्टिकरीं प्रपद्ये। ॐ गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः। बोलिए ओम गायत्रीं भजाम यज्ञमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां देवाश्चक्रे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। कल्याणीमिष्टिकरीं प्रपद्ये। इसके बाद में गुरुजी बताएं। गुरुजी गुरुजी हाँ। ये जो हम लोग श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं इसका अर्थ भी थोड़ा समझाएंगे। हाँ पहले उच्चारण कर लीजिए आप एक बार उच्चारण करना सीख जाइए ठीक है। जी उच्चारण करना सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर अर्थ भी बता देंगे। जी अब इसके बाद में ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। बोलिए ओम देवी गायत्री ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। अब इसके बाद में शुक्र शाप विमोचन बताया ठीक है। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य। बोलिए अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य। ओम
अस्य श्री शुक्रशाप विमोचन मंत्रस्य अस्य श्री शुक्रशाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः श्री शुक्र ऋषिः अर्ष्टुप्छन्दः छन्दः देवी गायत्री देवी गायत्री देवता शुक्रशाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः देवता शुक्रशाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। फिर मंत्र बताया, ऊपर जो पढ़ा था वही मंत्र है। सोहमर्कमयं ज्योति रर्क ज्योतिरहं शिवः। बोलिए। सोहमर्कमयं रर्क ज्योतिरहं शिवः। आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ॐ देवि गायत्री त्वं शुक्रशापात् विमुक्ता भव। ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। ॐ देवि गायत्री त्वं शुक्रशापात् विमुक्ता भव। ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। ब्रह्म नहीं लिखा, शुक्र लिखा है। गुरुजी मेरे इसमें ब्रह्मशाप ये लिखा है, मैं पूरा बताता हूँ। ब्रह्मशापात् विमुक्ता। तो उसको शुक्र कर लीजिए, क्योंकि ये शुक्र शाप विमोचन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। एक मिनट त्वम, हाँ शुक्र, ठीक, शुक्र शापा, ठीक है गुरु, हो गया। शुक्र शापाद विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वं शुक्र शापाद विमुक्ता भव। अब इसके बाद में प्रार्थना दी है, ओम अहो देवी महादेवी। ओम अहो देवी महादेवी। संध्ये विद्ये सरस्वती। संध्ये विद्ये सरस्वती। अजरे अमरे चैव। अजरे अमरे चैव। ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। वसिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। वसिष्ठ शापात् विमुक्ता। विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। शुक्र शापात् विमुक्ता भव। शुक्र शापात् विमुक्ता भव। ठीक है। इसके बाद में जप के पूर्व जो 24 मुद्राएं बताई गई थी, जो कि नित्य संध्या में अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि करेंगे तो उसमें भी कोई आपकी हानि नहीं होगी, इसीलिए ये 24 मुद्राएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। इनका नाम बताया जा रहा है। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा। बोलिए। गुरुजी दोबारा से एक बार दोबारा से। सुमुखम संपुटम चैव। सम्मुखं संपुटं चैव। सुमुखम लिखा हुआ है, आपके में सम्मुखम है क्या? नहीं, सुमुखं संपुटं चैव विततं विस्तृतं तथा।
विदितं विस्तृतं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखं तथा चतुष्पञ्चमुखं तथा षण्मुखाधो मुखं चैव षण्मुखादो मुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा व्यापकाञ्जलिकं तथा शकटं यमपाशं च शकटं यं पाशं च शकटं यमपाशं च शकटं यं पाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखम् ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् वत्सयः कूर्मो वराहकम् प्रलम्बं मुष्टिकं चैव प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् मत्स्यः कूर्मो वराहकम् मत्स्यः बोलना है मत्स्यः 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 कूर्मो वराहकम् मत्स्यः कूर्मो वराहकम् सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तम् सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा मुद्गरं पल्लवं तथा एतामुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिताः जपादो परिकीर्तिता। ये अब इसमें चित्र दिया हुआ है यहाँ पर सुमुखम सुमुखम ये जो मुद्रा है किस प्रकार से करनी है। दूसरी है संपुटम संपुट किस प्रकार पर बनानी है मुद्रा। विततम यहाँ पर दी हुई है। विस्तृतम उसके बाद में द्विमुखम त्रिमुखम ठीक है। इसके बाद में पेज पलटेंगे ठीक है ना पेज आगे करेंगे तो आपको और भी मुद्राएं दिख जाएंगी। चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजलिम शकटम यमपाशम ग्रथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम मत्स्यः गुरुजी प्रश्न की क्या है? क्या बात बोल रहे हैं? गुरुजी मैं अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। मैं प्रश्न नंबर कितना है अभी पुस्तक का? पृष्ठ क्रमांक ये चल रहा है 87 चल रहा है। धन्यवाद महोदय। गुरुजी ये मुद्राएं जल देने का है ना? नहीं जल देने का नहीं है। ये मुद्राएं आपको ऐसे हाथों से ये हाथ दिख रहे हैं ना आपको तो इस प्रकार ये हाथों से आपको मुद्राएं बनानी है ठीक है ना। यहाँ पर दिया है लिखा भी है दोनों हाथों की अंगुलियों को मोड़कर परस्पर मिलाएं। ये जो सुमुखम पहली वाली जो मुद्रा है उसी प्रकार दूसरी मुद्रा है संपुटम दोनों हाथों को फुलाकर मिलाएं। देखिए इसका जो चित्र दिख रहा है चित्र में देखिए दोनों हाथों को फुलाकर मिलाएं। उसी प्रकार विततम दोनों हाथों की हथेलियां परस्पर सामने करें। विस्तृतम दोनों हाथों की अंगुलियां खोलकर दोनों को कुछ अधिक अलग करें ठीक है ना। चौथी मुद्रा जो है विस्तृतम। उसी प्रकार से द्विमुखम दोनों हाथों की कनिष्ठिका से कनिष्ठिका तथा अनामिका से अनामिका
मिलाएं। कनिष्ठिका और अनामिका देख रहे हैं आप चित्र में, यहाँ पर मिली हुई हैं। इस प्रकार से ये मुद्राएं बनानी है आपको। उसके बाद में पुनः दोनों मध्यमाओं को मिलाएं, मध्यमा भी मिलानी है फिर आगे के क्रम में आपको। चतुर्मुखम, दोनों तर्जनियां और मिलाएं, फिर आगे आपको तर्जनी भी मिला लेनी है। उसका चित्र आगे आया है। तर्जनी भी आप चतुर्मुखम पीछे दी हुई है, मिलाना है। पंचमुखम, दोनों अंगूठे और मिलाएं, अंगूठा भी मिला लेना है। षणमुखम, अब षणमुखम किस प्रकार बनानी है ये दी हुई है, उसमें उंगलियां आपको मिलानी है। हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलें। कनिष्ठिक जैसे पहले कर रहे थे, मुद्रा बना रहे थे, वैसे ही करना है। उसमें कनिष्ठिका को अलग कर लेना है। अधोमुखम, उल्टे हाथों की उंगलियों को मोड़ें तथा मिलाकर नीचे की ओर करें। ये देखिए अधोमुखम जो लिखा हुआ है, अधोमुखम। उसी प्रकार व्यापकांजलिम, ये देखिए व्यापकांजलिम यहाँ पीछे दी हुई है, ऐसे हाथ करना है, ठीक है ना। वैसे ही मिले हुए हाथों को शरीर की ओर घुमाकर सीधा करें। शकटम, दोनों हाथों को उल्टाकर अंगूठे से अंगूठा मिलाकर तर्जनियों को सीधा रखते हुए मुट्ठी बांधें। यहाँ 12 नंबर पर आप देखिए इस प्रकार। यमपाशम, तर्जनी से तर्जनी बांधकर दोनों मुट्ठियां बांधें। तर्जनी से तर्जनी को बांधना है, ठीक है। यमपाशम, ये जो दिख रही है आपको मुद्रा, ठीक है ना, 13 नंबर पर दी हुई है। ग्रथितम, दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर गूंथें, ठीक है ना, 14 नंबर पर दी हुई है। इस प्रकार उंगलियों को इकट्ठा करके गूंथना है। उन्मुखोन्मुखम, हाथों की पांचों अंगुलियों को मिलाकर प्रथम बाएं पर दाहिना, फिर दाहिने पर बायां हाथ रखें। यहाँ 15 नंबर देखिए, उन्मुखोन्मुखम, ठीक है। उसी प्रकार प्रलंबम, अंगुलियों को कुछ मोड़ दोनों हाथों को उल्टाकर नीचे की ओर करें। मुष्टिकम, दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों मुट्ठियां बांधकर मिलाएं। मत्स्य, दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रखकर दोनों अंगूठे हिलाएं। कूर्मः, सीधे बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका को मोड़कर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका को उन तीनों उंगलियों के नीचे रखकर तर्जनी पर दाहिना कनिष्ठिका और बाएं अंगूठे पर दाहिनी तर्जनी रखें। कूर्मा 19 नंबर देखिए। गुरुजी विनियोग शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या गुरुजी विनियोग शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, विनियोग से आपको पता लगता है कि ये मंत्र किस लिए है, कहाँ इसका प्रयोग है, ठीक है ना। मंत्र तो लिखा रहता है लेकिन उसका क्या कार्य है, उसके ऋषि कौन से हैं, उसका छंद क्या है, उसके देवता क्या हैं, ठीक है ना। इस प्रकार उस मंत्र से क्या कार्य किया जा सकता है, ये विनियोग में ही। अब इसमें यहाँ पर हमने जो पहले विनियोग पढ़े थे उसमें देखो, शाप विमोचन के लिए विनियोग बताया। अस्ति श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य, विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र का नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि, ठीक है ना। नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र इसके ऋषि है। विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर देवता, गायत्री शक्ति इसके देवता है। वाग्देहा गायत्री छंद, विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम, ठीक है, जपे विनियोगः। तो विश्वामित्र शाप विमोचन के लिए इस मंत्र का प्रयोग हुआ है। विनियोग इस कार्य में विनियोग इसीलिए किया जाता है कि उसको पता लगता है कि ये मंत्र किस कार्य में प्रयुक्त
हुआ है। ठीक है, अब इनको आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? इनको ये इसमें दी हुई चित्र बना हुआ है, चित्र को देखकर आप मुद्राएं सीख सकते हैं। कर गुरु जी, लेंगे? हो जाए गुरु जी, गुरु हो जी, जाए। गुरु जी, शाप विमोचन का अर्थ क्या होता है? शाप विमोचन आपने सुना होगा कि भाई प्राचीन काल में ऋषि महर्षि इत्यादि जो है अपने तपोबल के द्वारा वो क्या है, शाप दे देते थे। शाप दे देते थे कि नहीं? जी। तो शाप शाप उनको दिया जाता था, तो मतलब जैसा शाप होता था उसके अनुसार वो फिर व्यक्ति हो जाता था। उसी प्रकार से ये जो मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है, वो शापित किया गया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है ना, ब्रह्मा के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा, शुक्र के द्वारा, ये ऊपर लिखा है ना, ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र क्या है, शब्द है, शापित है। ठीक है ना, शाप निवृत्ति के लिए, ठीक है ना, उसकी शाप निवृत्ति हो सके इसके लिए हम ये शाप विमोचन करते हैं। बात आ गई समझ? गुरु जी, तो जब भी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर वो शाप का प्रभाव रहेगा? गायत्री मंत्र आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल रहेगा उसका प्रभाव। शाप का गुरु जी, क्योंकि वो मंत्र शापित है। तो उसी की निवृत्ति के लिए तो ये कर रहे हैं, शाप विमोचन। शाप विमोचन मतलब क्या? हटाना। विमोचन का तो अर्थ गुरु क्या जी, होता है? हटाना। जब भी हम गायत्री मंत्र पढ़ें उसके बाद हमें शाप विमोचन करना अनिवार्य है। उसके पूर्व में। पूर्व में। ठीक है गुरु जी। हाँ, उसके पूर्व में ही कहा गया, शाप विमोचन आप पूर्व में ही करना है आपको। जी। ठीक है, ये तो 24 गुरु जी, मुद्राएं हैं। हाँ गुरु जी, एक लास्ट बोलो। प्रश्न। जैसे जैसे घर में हमारे पुरोहित आते हैं पूजा कराने के लिए, फिर वो हाँ हमें कहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ें, तो हम उसको मन हाँ में पढ़ते हैं। तो यदि मन हाँ, में तो पढ़ें तो उससे हाँ पूर्व मैं पहले शाप विमोचन पढ़ूं, तत्पश्चात हाँ मैं गायत्री मंत्र पढ़ूं। सही गुरु जी? हाँ, नहीं, उस समय पढ़ सकते हैं। अब ये है कि गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए उस समय पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये संध्या में बताया गया, संध्या में जब आप जप करेंगे तब आप शाप विमोचन करें। ठीक है ना? जी। अब जी। ये जैसे आपको, जैसे किसी किसी ने पूछा कि गायत्री मंत्र सुनाइए, ठीक है, जी। आप कहेंगे कि आप पहले शाप विमोचन करूं उसके बाद फिर गायत्री मंत्र सुनाऊं, तो वहां उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां आप डायरेक्ट भी जी। उसको सुना सकते हैं। जी। ये संध्या संध्या जब करेंगे तब आपको शाप विमोचन करना है उस प्रकार। ठीक है, जी गुरु जी, धन्यवाद। ये 24 मुद्राएं करने के बाद में, अब ये इन मुद्राओं के लिए बताया गया कि नित्य संध्या जब आप करेंगे तो ये अनिवार्य नहीं है 24 मुद्राएं, लेकिन यदि कर लेंगे तो उसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी। अब गायत्री मंत्र का विनियोग बता रहे हैं, देखिए। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर, बोले ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर, ब्रह्मा ऋषि। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर, बोलिए। आप तक तो ओम माइक ही, माइक बंद कर ले रहे हैं। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर, ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि। गायत्री छंदः, गायत्री छंदः। परमात्मा देवता, परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरिति, ओम भूर्भुवः स्वरिति। महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्, महाव्याहृतं परमेष्ठी प्रजापति ऋषिरम ऋषि। परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर, इस प्रकार बोलना है, परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर। प्रजापति ऋषिर।
गायत्र्युष्णी गायत्र्युष्णी गनुष्टुभः छन्दांसि बोलिए। एक बार पुनः रिपीट माइक कर दीजिए। अरे बोलिए भाई बोलिए, म्यूट करिए माइक। वरुण जी आप बोलिए। ठीक है गुरुजी। परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर गायत्रष्णी गनुष्टु छन्दांसि 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 अग्निवायुसूर्या देवताः अग्निवायु सूर्या देवताः ॐ तत्सवितुरित्यस्य ॐ तत्सवितुर्यस्य ॐ तत्सवितुरित्यस्य ॐ तत्सवितुर्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छन्दः सविता देवता सविता देवता जपे विनियोगः जपे विनियोगः। इसके पश्चात ये विनियोग छोड़ना है, जल लेकर हाथ में इस विनियोग को पढ़ना है और जल छोड़ देना है पढ़ने के बाद में। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार ना कर सकें तो कम से कम 10 बार अवश्य जप किया जाए। संध्या में गायत्री मंत्र का करमाला पर जप अच्छा माना जाता है। गायत्री मंत्र का जप देव मंत्र की करमाला से करना चाहिए। गायत्री मंत्र का 24 लाख जप करने से एक पुरस्चरण होता है। जब आप 24 लाख जप करेंगे गायत्री मंत्र का तब एक पुरस्चरण होगा। जप के लिए सब मालाओं में रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है, अब देव मंत्र जप करने की करमाला। अब कर से, कर मतलब हाथ, ठीक है ना, हाथ से किस प्रकार जपना है आपको, ठीक है ना, वो उसमें दिखाया गया। चित्र 1 के अनुसार अंक 1 के अनुसार अंक 1 से आरंभ कर 10 अंक तक अंगूठे से जप करने से एक करमाला होती है। चित्र नंबर 1 देखिए, कहां से गिनना है आपको, जहां 1 नंबर है वहां से आपको गिनना है। इस प्रकार से आप गिनेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, अनाथ से। हाँ, अब उसके बाद में मध्यमा का मध्य तथा मूल पर्व सुमेरु है। अब बोलते हैं मध्यमा का मध्य, ठीक है, मध्यमा उंगली जो है, मध्यमा का मध्य जो है वो मूल पर्व सुमेरु है। जैसे माला में सुमेरु होता है ना बीच में, जी गुरुजी। इस प्रकार 10 करमाला जप करने से जप संख्या 100 हो जाएगी। 100 हो जाएगा जप। उसके पश्चात चित्र संख्या 2 के अनुसार 1 से आरंभ कर 8 तक जप करने से 108 करमाला होगी। पहले ऐसे करें, 10 नंबर जो पड़ा हुआ है 10 बार ऐसे करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर पड़ा हुआ है, उस प्रकार से 8 बार और करेंगे तो इस प्रकार से 108 आपका जप हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में गायत्री मंत्र का जप मंत्र बताया। ओम भूर्भुवः, बोले, ये तो आते ही होगा आपको वैसे। भूर्भुवः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। अब केवल जप काल में वरेण्यम के स्थान पर वरेण्यम ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, वरेण्यम जो है उसको वरेण्यम भी आप बोल सकते हैं जप के समय। गायत्री मंत्र का अर्थ बताया, भूहु। भूहु मतलब सत, भुवः चित, स्वः आनंद स्वरूप। ठीक है ना, सत चित और आनंद। जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है वो सत्व, ठीक है ना, चित और आनंद स्वरूप बताया। सवितुः देवस्य, सवितुः देवस्य सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान प्रकाश से युक्त सृष्टि करने वाले परमात्मा के तत्वरेण्यम भर्गः, उस प्रसिद्ध वर्णनीय तेज का, वर्णनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। ईश्वर का, ठीक है ना, तेज में, तेज स्वरूप में हम ध्यान करते हैं। किसका? यह जो परमात्मा, वह परमात्मा जो प्रकाशमय है। ठीक है, नह हमारी बुद्धि को, धिया बुद्धि को सत्य की ओर प्रचोदयात प्रेरित करे। ठीक है ना, उस प्रकाशमान शक्ति का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को क्या प्रेरित करे। गायत्री मंत्र जप के बाद में 8 मुद्राएं, गायत्री कवच तथा गायत्री तर्पण करने का विधान है, जिसे नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी यहाँ दिया जा रहा है। अब ये फिर से 8 मुद्राएं इन्होंने बताई। ठीक है, सुरभिर ज्ञान वैराग्य, बोलिए, सुरभिर ज्ञान वैराग्य, सुरभिर्ज्ञान वैराग्ये योनि शंखोथ पंकजम, योनिः शंखोत्पंकजम् लिंग निर्वाण मुद्राश्च, लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत्। जपान्तेष्टो प्रदर्शयेत्। ये 8 प्रकार की मुद्राएं, 24 तो पहले बताई थी जप के बाद में। ठीक है, ये मुद्राएं और बताई, 8 तरह की मुद्राएं और बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ चित्र दिया हुआ है, सुरभि, हाथ को इस प्रकार, उंगलियों को इस प्रकार से बनाना है, सुरभि। ज्ञानम, इस प्रकार चित्र नंबर 2 दिया है। वैराग्यम, योनि, ठीक है, योनि। पहले जो आया था वो योनि मुद्रा, वहां पर पहले बताया गया था ना, योनि मुद्रा दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर ये योनि मुद्रा बताई गई है, यहाँ योनि मुद्रा दी है। ठीक है, अब शंखम, शंख मुद्रा दी है, पंकजम, लिंगम, निर्वाणम। इस प्रकार ये 8 मुद्राएं बताई गई हैं। इन 8 मुद्राओं को आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा करें। यानिका निचपा पानी, बोलिए, यानिका निचपा पानी, यानिका निचपा जनमांतर कृतानि च, मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। क्षण पदे पदे। भगवान को जप का अर्पण करें। जप आपने कर लिया है, अब जप के बाद में जो जप किया जा चुका है वो भगवान को अर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। अंत में भगवान को यह वाक्य बोलते हुए जप निवेदित करें। अनेन गायत्री जप कर्मणा, बोले, अनेन गायत्री जप कर्मणा, अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वान्तरयामी, सर्वान्तर्यामी
भगवान् नारायणः भगवान् नारायणः प्रीयतां न मम प्रीयतां न मम। ठीक है। अब गायत्री देवी का विसर्जन, उनका विसर्जन करते हैं। निम्नलिखित विनियोग के साथ आगे बताए गए मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करें। विनियोग बताया उत्तमे शिखरे इत्यस्य। बोलिए। उत्तमे शिखरे इत्यस्य। वामदेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः वामदेव ऋषिर्नुष्टुप् छन्दः। गायत्री देवता गायत्री देवता। गायत्री विसर्जने विनियोगः। गायत्री विसर्जने विनियोगः। गायत्री के विसर्जन का मंत्र बताया। ओम उत्तमे शिखरे देवी ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता ब्राह्मणेभ्यो भयनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। गच्छ देवी यथा सुखम्। ये मंत्र आपको पढ़ना है, विसर्जन का मंत्र है। ठीक है। उसके बाद में संध्या समर्पण, ठीक है ना, संध्योपासन कर्म का समर्पण करना है। ठीक है। अनेन संध्योपासनाख्येन। बोलिए। अनेन संध्योपासनाख्येन। 1 मिनट में जरा 5 मिनट लूंगा। ठीक है गुरुजी, कोई नहीं, ठीक। जी उनियाल जी, तब तक एक बार उच्चारण कर दीजिए गायत्री मंत्र का विनियोग। अच्छा ठीक। चलिए मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ जी। शिव जी आप बोल लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी। उत्तमे शिखरे। बोलिए। उत्तमे शिखरे इत्यस्य विदयस्यः इत्यस्य। विदयस्यः यस्यः विसर्ग नहीं है। इत्यस्य इत्यस्य वामदेव वामदेव ऋषिर्नुष्टुप् ऋषिर्नुष्टो छन्दः छन्दः गायत्री देवता गायत्री देवता गायत्री विसर्जने गायत्री विसर्जने विनियोगः। विनियोगः। ठीक है। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयतां न मम। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। इस प्रकार से जल लेकर के इन वाक्यों को बोल करके जल छोड़ देंगे, अर्थात भगवान को जो हमने कर्म किया है वो सब भगवान को समर्पण कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। ठीक है। ये वाक्य बोलेंगे क्योंकि अब हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें जाने में अनजाने में कोई चीज न्यून हो गई हो, है ना, कोई चीज कमी, किसी चीज की कमी रह गई हो, ठीक है, उसकी संपूर्णता के लिए, ठीक है, सद्यो वंदे तमच्युतम। तप में, यज्ञ में, क्रिया आदि में यदि कोई हमसे न्यूनता कमी रह गई हो उसकी संपूर्णता के लिए सद्यो वंदे तमच्युतम। सत्य मतलब तत्काल उसी समय, वंदे तमच्युतम अच्युत की, ठीक है ना, भगवान विष्णु की को नमस्कार करेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। ठीक है ना, विष्णु भगवान उस कमी को पूरा करें यदि कोई कमी छूट गई है तो। ठीक है।
अब इसमें गायत्री कवच भी बताया है, ठीक है ना। गायत्री कवच अनिवार्य नहीं है, पर इसमें यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो एक बार गायत्री कवच और मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बोलिए ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य, बोलिए ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो गायत्री देवता गायत्री देवता ओम भू बीजम ओम भूः बीजम भूहु, ठीक है ना। मात्रा के अनुसार विसर्ग का उच्चारण किया जाएगा। ओम भूहु ओम भूः बीजम ओम भुवः शक्तिः भुवः शक्तिः स्वः कीलकम् स्वः कीलकम् गायत्री प्रीत्यर्थम् गायत्री प्रीत्यर्थम् जपे विनियोगः। या जप के स्थान पर पाठे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसका पाठ ही होगा। जप तो उपांशु होता है वैसे, तो जप के स्थान पर हम पाठे विनियोगा इस प्रकार भी कह सकते हैं। अब ये जो नीचे गायत्री माता का ध्यान दिया हुआ है नीचे, ये पढ़ेंगे। पंचवक्त्राम दशभुजाम, बोलिए पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभाम कोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां सावित्रीं ब्रह्मवरदां सावित्रीं ब्रह्मवरदां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां कोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च त्रिनेत्रां शीतवक्त्रां च त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च त्रिनेत्रां शीतवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकशा वराभयाङ्कुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां हेमपात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जयुगलम् शङ्खचक्राब्जयुगलम् कराभ्यां दधतीं वरां कराभ्यां ददतिं वरां कराभ्यां दधतीं वरां कराभ्यां ददतिं वरां सितपङ्कजसंस्थां च शीतपङ्कजसंस्थां च सित सितपङ्कजसंस्थां च शीतपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां हंसारूढां सुखस्मितां हंसारूढां सुखस्मितां हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्री कवचं जपेत् गायत्री कवचं जपेत्। इस प्रकार इसको पढ़ करके, ठीक है, गायत्री माता का ध्यान करेंगे। उसके बाद में गायत्री कवच का पाठ करना है। ओम ब्रह्मोवाच ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ
विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत्क्षणात् त्रैलोक्यं वशयेत् क्षणात् सावित्री मे शिरः पातु सावित्री मे शिरः पातु शिखायाममृतेश्वरी शिखायाममृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या ललाटं ब्रह्मदेवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी ओ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी कर्णो मे पातु रुद्राणि कर्णौ मे पातु रुद्राणी कर्णो मे पातु रुद्राणि शारदा दशनच्छदौ शारदा दशनच्छदो बीजान्यज्ञप्रिया पातु गुरुजी दोबारा बोलिए बीजान्यज्ञप्रिया पातु द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायां सरस्वती रसनायां सरस्वती सांख्यायनीं नासिकां मे सांख्यायनी नासिकां मे सांख्यायनी नासिकां मे सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्द्रहासिनी लोचन्द्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वघनाशिनी कण्ठं पात्वघनाशिनी स्तनौ मे पातु इन्द्राणी स्तनौ मे पातु इन्द्राणि ठीक है। पातु मतलब रक्षा करे, पातु रक्षतु। तो गायत्री माता का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। हे विश्वामित्र महाप्राज्ञ जानने वाले, गायत्री कवचम शृणु, गायत्री कवच को सुनो। यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसके विज्ञान मात्र से, विज्ञान मात्र के द्वारा त्रैलोक्यम वशयेत क्षणात्, त्रैलोक्यम इस त्रिलोक को आप बस में कर सकते हैं क्षण में ही। ठीक है। सावित्री, हे सावित्री, में मेरी शिरा पातु, शिर की आप रक्षा करें। शिखायाम अमृतेश्वरी, आप मेरी शिखा में विराजमान है अमृत के स्वरूप में। ललाटम, ठीक है, माथे पर। ललाटम ब्रह्म दैवत्याम, भ्रुवों में पातु वैष्णवी, आप मेरे भ्रुवों की, ठीक है ना, भों की रक्षा करें, ललाट की रक्षा करें हे वैष्णवी। कर्णौ में पातु, मेरे कानों की आप रक्षा करें। कर्णौ में पातु रुद्राणी, हे रुद्राणी आप मेरे कानों की रक्षा करें। सूर्या सावित्री काम्बिके, गायत्री वदनम पातु शारदा दशनच्छदौ, द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायाम सरस्वती। इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए, ठीक है ना, अपने विभिन्न प्रकार की रक्षा के लिए अपने ये कवच का पाठ किया जाता है। ठीक है। स्तनौ में पातु इंद्राणी, हृदयम ब्रह्मवादिनी। आगे बोले, उदरम विश्वभोक्त्री च, बोलिए, उदरम विश्वभोक्त्री च। एक मिनट। हाँ, उदरम विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया,
नाभो पातु सुरप्रिया। सुरप्रिया मतलब सुर मतलब कौन? देवता लोग, देवताओं की प्रिय। ठीक है। उदरम विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनम नारसिंही च। बोले जघनम नारसिंही च। जगनं नारसिंहिं च। पृष्ठम ब्रह्मांडधारिणी। पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी। पृष्ठम ब्रह्मांडधारिणी। पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी। धारिणी ब्रह्मांडधारिणी। ब्रह्माण्डधारिणी। धारणी नहीं, धारिणी। ब्रह्मांडधारिणी। ब्रह्माण्डधारिणी। पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी। पार्श्वो मे पातु पद्माक्षी। गुह्यं गोगोत्रिकावतु। गुह्यं गोपोत्रिकावतु। ऊर्वोरोङ्काररूपा च। पूर्वो, गुरुजी दोबारा बोलेंगे। ऊर्वोरोङ्काररूपा च। पूर्वो, पूर्वो रोकार रूपा। रोंकार, ऊर्वो रोंकार। ठीक है। ऊर्वो ओंकार रूपा च, इस प्रकार। पूर्वो, ऊर्वो पूर्वो ओंकार रूपा च। बोलिए। गुरुजी दोबारा बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। पूर्वो रोकान रूपा च। रोंकार, रोंकार, ओंकार होता है ना। रोकार, ठीक है। ओम ऊर्वो रोंकार रूपा च। पूर्वो रोकार रूपा च। जान्वोः सन्ध्यात्मिकावतु। जानवोः सन्ध्यात्मिकावतु। जङ्घयोः पातु अक्षोभ्या। जङ्घयोः पातु अक्षोभ्या। गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका। उभयोर्ब्रह्मशीर्षका। सूर्यां पदद्वयं पातु। सूर्यापदद्वयं पातु। सूर्यां पदद्वयं पातु। सूर्यां पदद्वयं पातु। चन्द्रापादाङ्गुलीषु च। चन्द्रापादाङ्गुलीषु च। ये आपका यहाँ पर कवच हो गया पूरा। नहीं, पूरा अभी नहीं हुआ, अभी और है आगे। सर्वांगम वेद जननी। सर्वाङ्गं वेद जननी। सर्वांगम वेद जननी। सर्वाङ्गं वेद जननी। पातु मे सर्वदा नघा। पातु मे सर्वदा नद्या। पातु मे सर्वदा नघा। पातु मे सर्वदा नघा। इत्येतत् कवचं ब्रह्मन्। इत्येतत् कवचं ब्रह्मन्। गायत्र्याः सर्वपावनम्। गायत्र्याः सर्वपावनम्। पुण्यं पवित्रं पापघ्नम्। पुण्यं पवित्रं पापाग्नम्। सर्वरोगनिवारणम्। सर्वरोग निवारणम्। अब ये बताया जा रहा है इसमें कि इसको कवच को पढ़ने से क्या होता है। कवच बहुत पुण्य को देने वाला है, पवित्र है। पाप अघ्नम, अघ मतलब पाप होता है, पाप अघ्नम पाप को नाश करने वाला है।
सर्व रोग निवारणम, ठीक है ना, सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने वाला है। त्रिसंध्यम यह पठेद विद्वान, त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान्, त्रिसंध्यम यह पठेद विद्वान, त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान्, सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्, सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। ठीक है। त्रिसंध्याम, तीनों संध्याओं में, पठेर विद्वान, जो कोई भी इसको जानने वाला पाठ करता है, पढ़ता है, सर्वान कामान वाप्नुयात्, सभी कामनाएं उसकी जो है पूरी हो जाती हैं, सभी कामनाओं को वो प्राप्त करता है, ठीक है। त्रिसंध्यम यह पठेर विद्वान सर्वान कामान वाप्नुयात्, त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान्, सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेत् वेदवित्तमः, स भवेत् वेदवित्तमः। ठीक है। वो सभी प्रकार के जो शास्त्र हैं उनके अर्थों को जानने वाले, उनके तत्व को, ज्ञ मतलब जानने वाला, सभी शास्त्रों को जानने वाले, उनके अर्थों को जानने वाला होता है वह स भवेत् वेदवित्तमः, ठीक है ना, सभी शास्त्रों को जानने, उनके अर्थों को जानने वाला होता है। सर्वयज्ञ फलम प्राप्य, बोलिए। सर्व सर्वयज्ञ फलम प्राप्य सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते सर्ववाप्नुयात् समवाप्नुयात्, ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्। ठीक है। अब सर्व यज्ञ फलम, जितने भी प्रकार के जो यज्ञ हैं उनका फल उसको प्राप्त होता है, प्राप्त करके ब्रह्मांते, अंत में ब्रह्म, ठीक है ना, ब्रह्म को प्राप्त करता है, सम ब्रह्म को प्राप्त करने के समान फल को वह प्राप्त करता है, ठीक है। प्राप्नोति जप मात्रेण प्राप्नोति पुरुषार्थांश्च चतुर्विधान्, पुरुषार्थान् चतुर्विधान्। तो वो पुरुषार्थ, ठीक है ना, पुरुषार्थांश चतुर्विधान, चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको जप मात्र से, इसके पाठ मात्र से ही उसके जो चतुर्विध जो पुरुषार्थ बताए गए हैं वह उनको प्राप्त करता है, धर्म को, अर्थ को, है ना, चतुर्विध जो पुरुषार्थ बताए गए हैं उनको प्राप्त करता है। अब ये जो विश्वामित्र संहितोक्तम गायत्री कवचम संपूर्णम, विश्वामित्र संहिता में ये गायत्री कवच बताया गया, ठीक है, ये यहाँ पूरा हो गया। अब गायत्री का तर्पण बोलते हैं कि केवल प्रातः संध्या में करें, प्रातः काल की जब संध्या कर रहे हैं तो गायत्री का तर्पण भी आप करें। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि, बोलिए। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता, सविता देवता, गायत्री छन्दः, गायत्री छन्दः, गायत्री तर्पणे विनियोगः, गायत्री तर्पणे विनियोगः। ओम भूर्ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम भूः ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि, ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि।
ॐ स्वः सामवेदपुरुषं तर्पयामि। ॐ स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि। ॐ महः अथर्ववेदपुरुषं तर्पयामि। ॐ मह अथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि। ॐ जनः इतिहासपुराणपुरुषं तर्पयामि। ॐ जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि। ॐ तपः सर्वागमपुरुषं तर्पयामि। ॐ तपः सर्वाङ्गं पुरुषं तर्पयामि। सर्वागम लिखा है इसमें, सर्वागम पुरुषं तर्पयामि। सर्वागम पुरुषं तर्पयामि। ॐ सत्यं सत्यलोकपुरुषं तर्पयामि। ॐ सत्यं लोक पुरुषं तर्पयामि। ॐ भूः भूर्लोकपुरुषं तर्पयामि। ॐ भूः लोक पुरुषं तर्पयामि। ॐ भुवः भुवर्लोकपुरुषं तर्पयामि। ॐ भुवः भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ॐ भुवः भुवर्लोकपुरुषं तर्पयामि। ॐ स्वः स्वरलोक पुरुषं तर्पयामि। अच्छा, आगे बोल दिया आपने। ॐ स्वः स्वरलोकपुरुषं तर्पयामि। ॐ स्वः स्वरलोक पुरुषं तर्पयामि। ॐ भूः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भूः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ॐ उषसीं तर्पयामि। ॐ उषसीं तर्पयामि। ॐ उषसीं तर्पयामि। ॐ उषसीं तर्पयामि। ॐ अजां तर्पयामि। गुरु जी यहाँ पे आ गए ना। ओम गायत्रीं तर्पयामि। अच्छा, गायत्री। ॐ गायत्रीं तर्पयामि। ॐ गायत्रीं तर्पयामि। ॐ सावित्रीं तर्पयामि। ॐ सावित्रीं तर्पयामि। ॐ सरस्वतीं तर्पयामि। ॐ सरस्वतीं तर्पयामि। ॐ वेदमातरं तर्पयामि। वेदमातरं तर्पयामि। ॐ पृथिवीं तर्पयामि। पृथिवीं तर्पयामि। पृथिवीं तर्पयामि। पृथिवीं तर्पयामि। ॐ अजां तर्पयामि। ॐ अजां तर्पयामि। ॐ कौशिकीं तर्पयामि। ॐ कौशिकीं तर्पयामि।
ओम सांकृतिं तर्पयामि। ओम सांकृतिं तर्पयामि। ओम सार्वजितीं तर्पयामि। ओम सार्वजितीं तर्पयामि। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ठीक है, इस तरह तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु यहाँ तक बोलकर उच्चारण करने के बाद में त्रिविष्णुं स्मरेत, 3 बार, जैसे ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, इस प्रकार जिस प्रकार से पहले उच्चारण किया था उसी प्रकार से उच्चारण आपको करना है। ठीक है, गुरुजी आज के लिए इतना रखें, विराम करें। हाँ इतना ही आज के लिए पर्याप्त है मेरे हिसाब से। गुरुजी एक बार ये वाला मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का विनियोग जो है ना, गायत्री मंत्र का विनियोग बताते हैं। ओमकारस्य ब्रह्म, एक बार थोड़ा इसका उच्चारण करा दें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर, बोलिए। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर् गायत्री छंदः, गायत्री छंदः परमात्मा देवता, परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरिति, ओम भूर्भुवः स्वरिति स्वरिति, स्वरिति महाव्याहृतीनां, महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर, परमेष्ठी प्रजापतिर् प्रजा नहीं, प्रजापतिर, प्रजापतिर् ऋषिर गायत्रुष्णि, ऋषिर्गायत्रुष्णि गनुष्टुभश्छन्दांसि, गनुष्ठुक, एक बार से क्या? गनुष्टुभश्छन्दांसि, गनुष्टुभश्छन्दांसि गनुष्टुभश्छन्दांसि, गनुष्टुभश्छन्दांसि अग्निवायुसूर्या देवताः, अग्निवायुर्सूर्या देवताः। ॐ तत्सवितुरित्यस्य, ॐ तस्य वितुरितस्य तत्सवितुरित्यस्य, तस्य वितुरितस्य ऋत्यस्य, ऋतस्य ऋतस्य नहीं, ऋत्यस्य, यस्य ऋतयस्य हाँ ऋत्यस्य, ऋतयस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छन्दः, विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः, सविता देवता, सविता देवता, जपे विनियोगः। ते विनियोगः। ठीक है, इसका अभ्यास कीजिएगा, जो जितना भी पढ़ा है उसका अभ्यास जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, तभी उच्चारण ठीक होगा आपका। जी गुरु। तो आप सभी ऐसे ही क्लास करते हैं, ऐसे कैमरा ऑफ करके? नो सर, कभी कभी गुरुजी, कभी कभी ऑन करते हैं, जैसे जैसे मतलब कभी भी ऑन करते हैं। अच्छा, और ये गुरुजी बैठे हैं हम लोग। प्रणाम। तो ऐसे उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे आप बोलना? मंत्र बोलना कैसे आएगा आपको जब बोलेंगे नहीं तो? नहीं गुरुदेव ना, टर्न बाय टर्न हर किसी से करवाते रहते हैं। अच्छा, हर किसी से करवाते हैं गुरुदेव, कभी किसी को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, नहीं
अब ये कि आप सबने तो कैमरा ही ऑफ करके रखा पूरे उस पे, आप बोला भी था कि भाई बोलिए बोलिए, लेकिन किसी ने बोला नहीं, केवल वरुण नहीं, जी बोल कैमरा रहे हैं। जैसे मैंने कैमरा ऑफ इसलिए किया, कैमरे से भी डिस्ट्रक्शन होती है, हाँ इधर कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, थोड़ा वो भी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इसलिए थोड़ा ऑफ करके रखे, आप ही के ऊपर केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन ये है कि उसका जो भी पढ़ाया है उसका एक बार अभ्यास जरूर कीजिए आप लोग। जी जी तो जी उच्चारण करेंगे तभी ये आ पाएगा, उच्चारण नहीं करेंगे तो ये कि सुनने से आएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। जी। अटेंडेंस ले लीजिए गुरुदेव, लेना चाहें तो। अच्छा, अटेंडेंस भी लेते हैं गुरुजी, लेते हैं अटेंडेंस? जी जी गुरुजी लेते हैं गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट रुकिए, आपकी ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं।